अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनें, दोस्तें, बेटियां, बहुएं, भाई, बेटे, बाप सब ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आप ही की दुआओं से ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का अनुमान सबसे पहले बता दूं कि क्या है। आज की वीडियो का अनुमान है शादी देर से क्यों ना करे, यानी कि क्यों ना करे मतलब कि क्यों ना करे, इसके नुकसान सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। तो आज की वीडियो का अनुमान यही है कि बच्चों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। तो दूसरा तर्जमा तफसीर हदीस शरीफ, ये तो मस्त है, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक हो गया। तो हम करते हैं तलावत सबसे पहले, ताकि फजूल बातों में टाइम ना वेस्ट करें। तो करते हैं जी तलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सी फमन उफिया लहु मिन आखिही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफी व अदाउन इलैहि बिल इहसान। आयत लंबी है मगर मैं आधी पढ़ूंगी, ठीक है, आधी बाकी हम कल पढ़ लेंगे। तो तर्जमा है जी, ऐ ईमान वालो, जो यानी कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो इस आजाद ही से बदला लिया जाए, गुलाम का कत्ल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मर्तब हो तो इस औरत ही से कसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके से यानी कि मुताबिक खून बहा का सफीहा होना चाहिए, और कातिल को लाजिम है कि राह रास्ती के साथ खून बहा का अदा करे। ये थी जी आज की तिलावत और तर्जमा। हंसना नहीं है, मुझे हंसाना बिल्कुल नहीं। आज अंबर की दुनिया प्यारी शहजादियां, मैं हंसूंगी तो यकीन माने आप डर जाएंगे, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। वो इसलिए कि देखो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि हमारी एक चीज भी ना हो चेहरे पे। मेरा मतलब अगर मेरी आंख ना होती तो मैं ऐसे करती, अब मेरे दांत नहीं है मैं देख तो नहीं लिया तो ये हाल है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सारी चीजें मुकम्मल दी है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, हमारी एक फिंगर भी ना हो तो हम आधे इंसान हो जाते हैं, आधे। एक दफा वो पता नहीं सरकट्टा फिल्म भी चली थी, मैं कहा उसका सारी नहीं होगा, वो क्या इंसान होगा, अल्लाह माफ करे तो बस तक। तो जी आज की हदीस शरीफ इस तरह से है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चेहरे का नूर यानी कि चार आदतों से चार आदतों मुंह पे चढ़ी जा रहा है। चेहरे का नूर चार आदतों पर आता है। पहली आदत कौन सी? हलाल खाना खाने से चेहरे पे नूर आता है, सुभान अल्लाह। और दूसरी आदत नमाज अदा करने से चेहरे पे नूर आ जाता है, सुभान अल्लाह। तीसरी क्या? यतीमों पर यानी शफकत करने से, यतीमों से जो मोहब्बत करता है उनके सर पे हाथ फेरता, सुना है कि उसके सर के बालों जितना सवाब मिलता है, तो उसके चेहरे पे नूर आता है। और चौथा क्या? हमेशा सच बोलने से, कहते हैं ना झूठे का मुंह काला, तो ये होता है कि हमेशा जो सच बोलेगा उसके भी चेहरे पे नूर आएगा। तो ये मेरी प्यारी बहनों, कहीं अड़ फंस गई हूँ तो माफ कर देना, अल्लाह भी माफ करे, अल्लाह भी माफ करे और आप भी माफ कर देना, ठीक है। देखा आज मुझे ज्यादा ही हंसी आ रही है कि आज मेरा पता ना कि हंसूंगी तो सारा पोल खुल जाएगा, तो इसलिए आज मेरी हंसी नहीं रुक रही। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। या अल्लाह तेरा शुक्र है करोड़ दफा कि तूने पूरे आजाद दिए मेरे मालिक, हमें इस पे अमल करने की, जो हम इबादत तिलावत करते हैं, टूटी फूटी हमारी मेहनतें काविशें, हमारी तैयारियों को अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करके अपने जाला बारगाह में कबूल करना। अल्लाह ताला इसके सवाब से हमारी बख्शिश कर देना, हमारा निज़ा का टाइम आसान कर देना, हमारी मक्खन से बाल की तरह जान निकालना, अल्लाह ताला हमें तकलीफ ना देना और माफी तलाफी का मौका दे देना। ये जरूर आप कहा करें, ठीक है। इससे पता होगा अल्लाह ताला, अगर हादसाती मौत अचानक ही आती है तो हमारा अल्लाह माफ करे क्या बनेगा। तो इसलिए माफ़ी तलाफ़ी का मौका अल्लाह दे और हमें माफ़ करने की भी अल्लाह तौफीक दे, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करे, जो नफरत है लाइन को दूर करें, ठीक है। तो चले हम वीडियो शुरू करते हैं वक्फे के बाद। जी प्यारी बहनों,
आज मेरी वीडियो का जैसा कि आपको बता चुकी हैं कि मौजू है शादी। बच्चों की शादी हम लेट करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं और हम लेट क्यों करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या मिशन होता है, अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं और बच्चों का भी आगे यही ज़हन होता है कि हम पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें तो शादी बाद में करेंगे। पढ़ाई कंप्लीट कर लें और साथ कोई जॉब कर लें ताकि शादी फिर बाद में करेंगे। उतनी देर को क्या होता है, उतनी देर को हो जाती है शादी लेट। अच्छा, जो रिश्ते आ रहे होते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, उनको हम कर देते हैं टाल मटोल। कभी कह देते नहीं इसका किया हुआ है, कभी कहते नहीं इसने अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। इस तरह की बातें कर करा के ना हम अच्छे रिश्ते हाथों से देते हैं निकाल। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे की उम्र जाती है शादी की निकल। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं रिश्तों को जो हमने ठुकराए होते हैं, उन्हीं रिश्तों को सराह रहे होते हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद वो आ जाए, मगर क्या वक्त हाथ नहीं आता। तो इसलिए अक्सर बच्चे सर चढ़ के बोलने लग जाते हैं। मैं दूर नहीं जाती, मेरी अपनी बेटी बड़ी का रिश्ता आया, बड़ा उसने अड़ियां फड़ियां की कि नहीं, बहाने लगाए। मैंने कहा लड़का कैसा है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करना। आगे से मुझे कहती आप कर लें। ओह माय गॉड, इस तरह की बातें जब करने लगी, अंदर लड़के वाले आके बैठे हैं और मैंने उसको किचन में गई है तो वो तो आराम से खड़ी वहां पे, उसको तो पता नहीं कि मैंने अंदर जाना है। जब बेजू तो आगे से अड़ जाए, कहने मैंने तो नहीं जाना। एक थप्पड़ दिया मैंने मुंह पे, एक थप्पड़ रिसीव किया मैंने तो रोती हुई अंदर आ गई। भी या तो आपकी अपनी कोई पसंद है तो मोस्ट वेलकम, क्यों इनकार करें हम। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमें तो नहीं इन बातों में पड़ना चाहिए कि हम एक दूसरे को, हाँ बच्ची को ये जरूर समझाना चाहिए कि बेटे ये शादी है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। ये मोहब्बतें जो इश्क होते हैं, जो वक्ती होते हैं, ये रंग जितना तेजी से चढ़ता है ना, उतनी तेजी से उतर भी जाता है। तो इसलिए इस रंग को चढ़ाने से पहले आपने 100 दफा सोचना है। आपने अपने खानदान में भी रहना, फैमिली में भी रहना, अपनी कजनों में भी रहना, अपने हर रिश्ते के साथ आपने साथ चलना है। तो ये आपकी जो शादी हो रही है, आपने सारी उम्र इसी के साथ साथ नहीं रहना, अपने फैमिली में भी मिलना है। तो आप जिसको भी पसंद करें जरूर करें, मगर अपना स्टेटस, अपनी वैल्यू, अपनी तालीम, अपना ओहदा, अपनी फैमिली, अपनी कास्ट को तो आजकल ना देखें, मगर इन चीजों को, अपनी हैसियत को देखते हुए फिर इस तरह का कदम उठाए। दूसरी बात, अगर कदम उठा भी लेती है तो फिर आप लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, अच्छी तरह से परखें, देखें, करें। अगर इस काबिल लगा तो जरूर कर दें, अगर नहीं तो बच्चे को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से नीचे लेके आए कि बेटे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, उसको साइड इफेक्ट सारे बताएं तो बच्चा समझ जाएगा। और उसके साथ क्या नुकसान होता है आपको पता, जो वक्त होता है ना, वक्त के साथ ये खूबसूरती मान पड़ने लग जाती है, मान पड़ने लग जाती है। और फिर लड़का लड़की ने जो एक्सपेक्टेशन रखी होती है ना, वो पूरी नहीं होती उनकी। जो उनके शौक, जो उनके वो ख्यालात, जो वो उनके दिल, जिंदा दिली जो होती है ना, एक एज में, वो एज गुजर चुकी होती है। उसके बाद वो वैल्यू खत्म हो जाती है, जो एक हम लेट कर देते हैं, कभी बच्चे पे छोड़ के, कभी अपने आप पे छोड़ के, अच्छा अभी थोड़े से पैसे जमा कर लें तो फिर हम शादी करेंगे। इस चीज को नहीं आपने देखना, ठीक है। और क्या करना है आपने, और आपने यही करना है कि आप कोशिश करें। दूसरा नुकसान ये है कि जो लोग वक्त पर रिश्ता मांगने आते हैं, इनको हम टाल मटोल कर देते हैं। नुकसान नंबर 3, सेहत और औलाद के मसाइल भी हो जाते हैं। लेट शादी करेंगे तो फिर मेरा मतलब सेहत भी तो वो नहीं रह जाती, फिर बच्चे भी तो उसी तरह के कमजोर होते हैं ना। बच्चे भी तो हेल्दी नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे। कि सेहतमंद का बच्चा माँ बाप का सेहतमंद होगा तो जब उसकी डाउन हो जाएगी, यानी कि उसकी सेहत, तो वो तो नहीं, फिर मसाइल तो खड़े होंगे। फिर तो डॉक्टर भी कहते हैं जी बेहतरीन वक्त ज़ाया कर दिया आपने, और इस हकीकत पे हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते नहीं ऐसे लगा, ऐसी बात नहीं होती। फल दरख्त पे जब पकता है ना, हम उसको टाइम पे नहीं ना उतारते तो यकीन माने उस फल की डेट जब एक्सपायर हो जाती है ना, वो अंदर से बहुत सारे उसके नुकसान हो जाते हैं, बहुत दागी, कीड़ा, कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है।
تو یہ بات بھی وہی ہے. جوانی بھی ایک اسی طرح کے ڈیٹ ہے، اس کی بھی ایک وقت ہے، اس کا بھی عروج کا وقت ہے. جب زوال آتا ہے تو پھر اس میں خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا میری پیاری بہنوں، مائنڈ نہیں کرنا. جب عمر بڑھتی ہے تو معاشرے والے بھی جو سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں نا ہم سے کہتے ہیں نا کہ لو جی اب ان کو یاد ہے بوڑھی کر کے بیٹی کی شادی کی ہے، ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. وہ سمجھتے کہ ان کا رشتہ نہیں آیا تھا. یہ یعنی کہ دباؤ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے. کتنا ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں جب ہمیں کہتا ہے رشتہ نہیں ہوا ابھی تک. میں دور کہہ جاؤں، اب آج کل میری بیٹی کے ساتھ ایسے چل رہا ہے، میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ رشتے آ رہے ہیں بیٹی، اچھے رشتے آ رہے ہیں. اچھا امی، اچھا مجھے کر دو، اچھا مجھے ہو جاب کرنا ہے، اچھا مجھے اس طرح بھی ٹال مٹول لگی. تو اب لگتا ہے مجھے بھی اس کے ساتھ بھی وہی رویہ کرنا پڑے گا جو بڑی کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ پھر ہم کریں گے شادی، ٹائم پہ کریں گے. اب بس میں نے بھی پیچھے لگ جانا اس کے. میں نے بھی جب یہ ریسرچ کیا نا تو اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ واقعی اس کے بہت زیادہ نقصان ہے. جب بندہ تجربہ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو اس میں سائڈ افیکٹ تب پتا چلتے ہیں یا پہلے سے نہیں پتا چل جاتا. ٹھیک ہے. تو خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے، لڑکوں کے لیے نہیں. جملے بہت تکلیف دیتے ہیں لڑکیوں کو، لڑکوں کو نہیں اتنے دیتے. لڑکے تو باہر پھر کے دوستوں میں ٹائم گزار لیتے ہیں. لڑکیاں جو نا ان کو جب باتیں جو سننی پڑتی ہیں تو پھر ان کی صحت اور بھی متاثر ہو جاتی ہے. ایک تو ایج کے تو اثرات اور اوپر سے ان کی یہ باتیں ان کو بڑی طنز والی لگتی ہیں، بڑی تکلیف دیتی ہیں. تو اس لیے ان کے نقصانات کو بچانے کے لیے نمبر 5 کے کیا ہے، خوشی جو ہوتی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی شادی کی خوشی کیا رہ جاتی پھر جب آپ کا اندر کا مر چکا ہوتا ہے. شادی صرف 2 افراد کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا بھی سکون ہوتا ہے. کہتے ہیں جس کی بیٹی سکھی تو زیادہ سکھی. یہ بھی کہیں جس کا بیٹا سکھا تو اس کا بھی پورا خاندان سکھی ہے. بیٹی کے تو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے. بات تو سارے دن بیٹی کو دیکھنا لڑکے والوں نے، وہ کیا بہیو کری وہاں پہ. تو وہ کیسے سکھی رہ سکتے جب لڑکی سکھ نہیں دے گی، آپ اس کی اچھی تربیت نہیں کر کے بھیجو گے. تو اس لیے یہ نہ کہیں. تو آپ کہتے ہیں جس کی بیٹی سکھی. پہلے ہماری یہی کہاوتیں ہوتی تھی کہ جس کی بیٹی سکھی اس کی زیادہ سکھی. ہم میں کہتی نہیں، جس کے دونوں سکھی ہیں نا تو وہی سکھی ہیں، وہی جادونی کی سکھی ہے، باقی کی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ باقی ہم کیا کہیں گے اس کے بعد. وقت پر شادی ہو جائے تو گھر میں برکت آتی ہے. اللہ، پہلے پتا کیا کہتے ہوتے تھے، لڑکی نے ایک دفعہ مینسز دھوئے نا تو سمجھو ایک بچہ ضائع ہو گیا. 2 دفعہ تو 2، تو یہ قتل بھی ماں باپ پہ پڑتا ہے. اتنی سیریس بات ہے، دیکھیں ذرا، یہ بہت سیریس بات ہے. پہلے جو مولوی ہوتے تھے نا، یہ کہتے ہیں ان کو، جو مسجد کے امام وغیرہ ہوتے تھے، کہتے تھے اپنی بیویوں کو کہ جس دن آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے آپ نے مجھے مسجد میں بتا دینا ہے، میں نے گھر نہیں آنا اتنی دیر جتنی دیر میں اس کا نکاح پڑھا کے اس کو رخصت نہ کر دوں. استغفر اللہ، کتنی سختی تھی پہلے. تو اب لڑکیوں کہتے ہیں ہو شادی کیا، وہی شادی کیوں شادی. یہ تو اس طرح سے نا برکت بھی نہیں رہتی زندگیوں میں، صحت میں، جو بھی کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھی میری پیاری بہنوں، شادی کو مشکل نہ بنائیں، آسان بنائیں، وقت پار کریں تاکہ آپ کو کر کے. اس لیے میں نے کہا چلو میں ایزی ہو کے ذرا ویڈیو بناتی ہوں. تو میں الحمدللہ ایزی ہوں، فری ہوں، اور باقی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے. کل جو میرا خیال ہے کہ ویڈیو نہیں، کل تو ہے سنڈے والے دن تو کچھ وہی روٹین کا ہی ہوتا ہے کہ روٹین دکھا دوں، کچھ ٹوٹکے وغیرہ دے دوں. ورنہ میرا تھا کہ میں بتاؤں گی کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت، یہ 2 چیزیں نا بہت ضروری ہے. کہ ہم نے شروعات ایک پودے کو جب لگایا ہے اس کی کس طرح سے ہم نے رکھوالی کرنی، کس طرح سے اس کی دیکھ بھال کر کے اس کو پروان چڑھانا ہے، تو پھر جا کے اس نے پھل دینا ہے، تو پھر ہم نے پھل کھانا ہے. تو پھل پھر ہی میٹھا ہوگا جب ہم اس پہ تھوڑی محنت کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر ویڈیو ہم پرسوں بنا لیں گے. تو ایسے کرتے ہیں کہ کل ہم بنا لیتے ہیں کوئی اچھی سی ٹپ وغیرہ، کوئی ٹوٹکے صحت کے یا بیوٹی کے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے بہنیں، اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اپنا بہت خیال رکھنا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.